बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें पाकिस्तान के दो मारूफ फ़नकारों ने ज्वाइन किया है। एक का ताल्लुक़ जो है वो अदाकारी से है, थिएटर से है, मिज़ाह से है, और दूसरी जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक़ मौसीकी से है। पहले मेरे मेहमान 35 साल से इस शोबे में हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलफाम साहब। जिन्ना शाना नाल हवेली दी चार दीवारी च कदम रखने उन्नी से वो शाना किथे छड़ आए। शूटिंग दे टाइम कोई बंदा, कोई औरत, कोई माई, कोई पापा, कोई बच्चा, बच्चे तो बिल्कुल नहीं बंद कर दियो ना। और हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट तहसीन सकीना साहब। यार दी गड़ोली भर दी, सुन यार दी गड़ोली भर दी, एक अल्लाह को मैं धर दी मौला ओ लोकी मले देनी मस्जिद मंदिर ते मैं बूहा बस यार दा उधर क्या जाना बिधर उधर क्या जाना अब इधर उधर क्या जाना अब इधर। वेलकम टू द शो तहसीन साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला। थैंक यू गुलफाम, आप तशरीफ़ लाए। जी थैंक यू। तो कहाँ से शुरू करें गुलफाम, आपसे शुरू करें या तहसीन सकीना से गुजारिश करें कि भाई किसी सुरीले अंदाज में शुरू करें? सुरीले अंदाज से हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सुरीले लोग भी हैं। बड़ी बात है, हमारे सामने भी तो जहरीले लोग बैठे हैं ना। मेरी गलती, आपको सुरीला कहा। मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये क्या घर से आते हुए नेल पॉलिश ऊपर गिर गई है, क्या प्रॉब्लम? अच्छा गेस्ट कभी नहीं आया आपके पास? लो शाह जी, मेरी उर्दू खत्म हो गई है क्योंकि इन्होंने मैनू बोलने ही नहीं देनी और वैसे भी मैनू घट आउंदी। और तुसीं शाह जी मनो ना मनो, ए किसी दी कमीज पा गया इन्हें, एदी ते बाह उत्ते करी दी नहीं। अच्छा गुलफाम, ये बताएं, ये कभी कभी हमारे थिएटर के दोस्तों पे यही एतराज़ भी होता है कि यार कुछ भी कह दिया एक दूसरे को, ये सही बात होती है? सर जो फन होता है ना, जो कॉमेडी है, जिसे हम जोक कहते हैं, जोक की कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं। अच्छा, सिर्फ ये फहाशी निकाल दे तो हंसाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप फोर्स जुमला नहीं कहते? जी सर, हमारी ये कोशिश होती है कि ना हो। कहीं कोई निकल जाए तो अगर हमें रोकने वाले हो तो रोक जाते हैं। आजकल तो रोक ही नहीं रहे थे, शुक्र है अब ये शुरू हुई है पंजाब गवर्नमेंट रोकने के लिए। लेकिन आप अवॉइड करते हैं इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जी, मैं अगर सोशल मीडिया पे भी काम करता हूँ ना, चैनल जो मेरा है, जो मैं दित्तू का किरदार करता हूँ, तो वो मेरी बहनें, मेरी माएँ, जिनके बिल्कुल फैमिली वाले लोग उसको देखते हैं। मोटे के नहीं खोनी ढेर सारा खो पूरा हफ्ता सा काना है ओदन तई साग बंद नहीं करना जदन तई थेंद ले ले साडे मगर ना लगे आज। इस तरह आप नहीं समझते कि एक दूसरे की बॉडी के ऊपर, रंगत के ऊपर या कद काट के ऊपर भी कोई जुमला नहीं कहना चाहिए? सर हंसाने के लिए तो कहना पड़ेगा। अब देखिए ये मोटा है तो इसको मोटा कहना चाहिए ना सर जी। हो सकता है मेरे मोटा कहने से ये कम खाना शुरू हो जाए, और हो सकता है कि वो किसी एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। ओ नहीं, बड़ा टेढ़ा थे सर। तहसीन, कुछ सुनाइए, हम गुलफाम साहब को तो समझाने में नाकाम हो गए। शाह जी देखो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਫੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। बुरी गल तो नहीं है सर। कुल्फी ते किड़ा खुश भाईजान, मैंने रह नहीं दो। तो इससे आप बाज नहीं आने वाले? ये मेरा रिज़्क है जी। यार गुलफाम, क्या करे सर, हंसाना हमारा काम है। अच्छा, लेकिन अगर आपको वाकई लगे कि कोई शख्स बड़ा दिल पे ले गया, आपने उसे कुछ कहा तो माफी मांग लांगे। तो सॉरी जी। लेकिन बाज नहीं आएंगे? नहीं सर, सॉरी।
लाफ्टर क्लैप लिखने के बाद माफी। अच्छा, आपको लगता है कि इसके बगैर मजा नहीं पैदा किया जा सकता? नहीं, मजा तो सर या फिर लिखा हो, जैसे आप जैसे बड़े लोग तंज़ो मज़ा लिखते थे। नहीं, आप लोग भी इतना अच्छा जुमला कहते हैं स्टेज पे। जो आपके कोलीग्स हैं, मतलब अमान साहब थे, अलबेला साहब थे, नन्ना साहब थे, सोहेल साहब हैं, दीगर लोग भी, तो ज़रूरी तो नहीं कि एक दूसरे की शख्सियत को बुरा कह के से मज़ा पैदा करते हो। बड़ा अच्छा काम हुआ। इवन शर्तिया मिठे अगर आप देखें तो उसके अंदर आप देखिए कि 2 डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं उनको उनके ऊपर वो प्ले था, है ना जी सर। मगर वो जो सारी कहानी थी कितनी मुख्तलिफ थी। और यार मैनू लगता है वो सौरे साढ़े चल गए ने अपनी तियां नूं साड़ियां तरीफां दसणगे कैसी खूबसूरत किन्ने यार, क्या बात है। वो सर 14 दिन या 16 दिन या 8 दिन में तैयार। नहीं, वो तो कई हफ्ते, हाँ तैयार तो शायद महीनों में हुआ होगा जी। इसीलिए वो जो थी ना वो बिल्कुल फांसी से पाक और अच्छी सिचुएशन निकालनी होती थी। अर्जेंट काम कोई भी करेंगे, गलती हो सकती है सर, लाइव प्रोग्राम है ना, कुछ भी मुंह से गलत निकल सकता है। अगर आप उसको बना के करेंगे, 8-10 दिन उसकी तैयारी होगी, आपने यहाँ पे हम कहना है, यहाँ पे तुमने तुम कहना है, वहाँ पे उसने पर कहना है, तो उसको पता होगा तुम पर और हम यहाँ कहना है। तो आप ये मान रहे हैं कि इसका मतलब है कि जब फौरी तौर पे किसी की जिसामत पे, किसी के हुलिये पे जब आप जुगत करते हैं तो ये एक निस्बतन आसान काम है। हाँ, ये नजर आ रहा होता है। और दूसरे काम में मेहनत ज्यादा लगती है। वो सोचना पड़ता है कि इसके बारे में क्या कहूँ कि ये फलां जगह पे इसने क्या किया था। वो एक प्लान है, एक लतीफ़ा है। हाँ। उसको मतलब अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि लतीफ़ा जो होता है वो और चीज़ होती है, जो जुगत होती है वो और चीज़ होती है। हाँ। और ये जो बंदा मेन कोआल ना पिछे बह के सिर्फ लैन दसदा हुंदा है, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, साडा कल्लियां दिल घबरावे, वो हले म्यूजिक पिछे हुंदा है, वो पिछों कौन ही मारदा हले अगली ते कह लेंदे। गरीब कर दे ना कोआली याद नहीं, कदी नहीं कहेगा मायूं सईदना फिरदा है, जवेद शेख दा दोस्त है, बड़ी उत्थे पहुंच ही नहीं जानी जी इन्हां दी। यार हमारे कव्वाल जो कमाते हैं वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस सारों पिछे ताड़ियां पा रहा मैनू कोआलों की गल नहीं कर रहा सर, तुसीं मेरे ख्याल हाजिर नहीं गए। अब ये देखिए ना, बगैर बुरा भला कहे भी तो आप मिजा पैदा कर सकते हैं। मैंने आपको हर किस्म दिखाई है, जो आपको चाहिए रख ले। नहीं, मुझे वो हाजिर वाला कबूल है। जी ठीक है, वो कुल्फी वाला कर दो। जी ठीक है। अच्छा जी, तहसीन साहब कहाँ से आगाज करेंगे? तो वाह, मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां, माही दिया नाज़ातों मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां, माही दिया नाज़ातों माही मेरा मेरी ते रूदा शिंगारे, मिसल ना ओदी कोई सोना बेमिसाले, नजर करम होई मुखियां लाचारियां, नजर करम होई मुखियां लाचारियां ओ अल्लाह जाने माही नू मैं चंगियां के माड़ियां, माही दिया नाज़ातों। वाह, बहुत अच्छा। और तहसीन, इसकी कॉम्पोजिशन किसने की है? तालब दर्द थे बहुत, क्या बात। उनकी ये कम तालिब हुसैन दर साहब हमारी पट्टी के ना? जी क्या जी, बात है, जंग वाली तालिब। साइड से थे और बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। क्या बात है। तालिब दर्द तो बाद गुलफाम जख्म, ये बड़े सिंगर हैं, बड़े गुलकारों का नाम ले रही है। तालब दर्द साहब, क्या बात। अल्लाह दी तालूने मंसूर वाला मलंगी। साहब, जी मंसूर मलंगी साहब, सर इनको क्या पता है, ये है मम्मी डैडी ये शहरों में शो करते हैं, इनको मेले पे शो करना पड़े सर, इनको पता चले, यकीन करें कि उधर बिल्कुल कोई आबादी नहीं होती, पहले जो तंबू कनाता लगी होंगी, पूरा मेला लगा है, सिंगर गा रहे हैं बेचारा, उनको आवाज ही ऐसी लाती है, नाल दी मज्जां खुल गई। आपकी जिंदगी तो जंग में गुजरी? नहीं सर, जंज में पापा पापा पा। सर बड़ी हिस्ट्री है इनकी। इनके वालदैन वो जंजे अजीम लड़ते थे। जी जी जी।
आप लोग कितने पुराने दोस्त हैं? मैं जी हो गया आधा घंटा। नहीं सर, गुलफाम भाई मेरे बड़े सीनियर हैं। शुक्रिया भाई। और बड़ा अरसा हो गया इन्हें काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हें को कुछ नहीं जे सीखिया। जिन्होंने प्यो नहीं सिखा सकिया जी मैं कितों। अच्छा, आप बात कर रहे थे मेलों की। असल में शाह जी मेरा स्टार्ट था मेलों पे, थिएटर लगते थे। नहीं, क्या बात है यार, वो भी लोग चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जुगत का मजा लिया करे फॉरन में। नस्तानी गुजरा तो होता है कोई मसला। मुझे लगता है किसी भी काम को रेडिक्यूल करने के अंदाज में जुगत नहीं करना। सर पंगूड़ा इंज ही चलदा, ये तो लमक के चलांदा। और सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਗੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मेलियां च घोड़ियां च वड़ के नचते सन। उसमें भी क्या बुराई है यार? ओ यार मेरे मौला, अच्छाई किसमें है? जो तो बुराई नहीं है तो डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हाँ, अच्छाई हर काम में अच्छाई है। जो भी आदमी मेहनत करता है उसमें अच्छाई है। ਉਹ ਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ये वो मजाक के लिए होते थे, वैसे आपने मुझे सही पहचानते नहीं है। मैं तो घोड़ों पे सर बड़ा मेरा सफर में सवारी कर लेता हूँ घोड़े। अच्छा, घोड़ा चला लेते हैं? जी मैं घोड़ा चला लेता हूँ, मैं घर चला लेता हूँ सर। तो मेरा जो स्टार्ट था सर वो मेलों से था। जब मैं मेले पे जाता था वहाँ पे थिएटर लगे होते थे, आलम लोहार साहब का लगा होता था, गुलशन साहब का लगा होता था। अभी आपने जिक्र किया लेजेंडरी आलम लोहार साहब का। जी सर। उनकी कोई याद आपके जहन में हो अगर तो हमसे ताज़ा करें। सर उनको मैंने दूर से ही देखा है, क्योंकि इतना तो हमारा नहीं था कि हम करीब जाते या उनसे कोई तल्लक, मतलब उनको आते हुए देखते थे, गाड़ी पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, पूरा मेला उनके पीछे, जी लोहार साहब आ गए, लोहार साहब आ गए, लोहार साहब आ गए। उन्होंने ये बैंड पहना होता है, बड़े खुश लिबास थे, बड़े खुश लिबास थे, और तबीयत भी उनकी बड़ी जॉली जॉली थी। आते आना उन्होंने, पब्लिक भी आ रही है, मेरे उनको मखौलियाँ भी कर रहे हैं, हाँ किधर आ गए यार, टिकटा लिया थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अवामी फनकार, सही मानो इसलिए तो उनको अवामी फनकार का बहुत सारी यार वो लव करते थे। और आरिफ साहब में भी यही बात है। आरिफ साहब के लिए वो उस वक्त यंग थे जी, वो बस आते थे ऐसे। मैंने कहा आज भी आरिफ साहब में भी यही बात। ऐसी नहीं, हमारे इतने बड़े लोगों का जिक्र हुआ, इनमें से किसी की भी कोई चीज आपको याद आती है? मुझे वो बहुत पसंद है, मंसूर मलंगी साहब का। क्या कहना? हुण कौन करे एतबार तुहाडियां अखियां दा। वाह वाह। हुण कौन करे एतबार तुहाडियां अखियां दा, हुण कौन करे एतबार तुहाडियां अखियां दा। कई हो गए ने लोग शिकार, कई हो गए ने लोग शिकार तुहाडियां अखियां दा, हुण कौन करे एतबार तुहाडियां अखियां दा। अखियां दे विच कजला पाके, अखियां दे विच कजला पाके, मिल दे ओ तड़पा तड़पा के, मिल दे ओ तड़पा तड़पा के। नहीं ठीक तरीका कार तुहाडियां अखियां दा, नहीं ठीक तरीका कार तुहाडियां अखियां दा। क्या नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलफाम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तहसीन सकीना साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और गुलफाम और तहसीन साहबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। सो आप तैयार हैं? जी। बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जी अच्छा, ये पिया सी पहले छोटा जिहा चाकू। हाँ, इसके अंदर रखा हुआ था। वो कड्डन लगे सी, मैं घबरा गया था। क्यों? सर खोलन लगे कितना टाइम लगना। तेरा चाकू ना की बढ़ना, तेन तैयार च देना पैना। अरे लो शाह जी, मुतशद्दद परियां जोतां कर रहे हैं। मुतशद्दद परियां नहीं, चाकू टिशू तो निकलना सी। जी तहसीन।
ये जो जी है सुरमा, आजकल तो ये लोग नहीं, इसको कहीं मिलता ही नहीं है। नहीं करते होंगे कहीं जरा, लेकिन कम हुआ है शायद इसका। अरे वाह, काजल दी शक्ल कर गया। हाँ जी, लेकिन ये जो मेरी अम्मी थी, जो अल्लाह उनको जिंदगी दे, मेरी अम्मी जो है वो हमें डालती थी ना जब नहाने से पहले, तो जब वो डालती थी तो मुंह पे थप्पड़ मारती थी कि तेरे मुंह ते इन्नी मैले तू इन्ना फिर नहीं। तो ये उस वक्त की बहुत अच्छी एक मेरी याद। तो आप बाहर घूमती रहती थी घर से? जरा घूमने की मैं शौकीन थी। गर्मी होती थी जब सारे लोग सो रहे होते थे, निकल गए तो मैं निकल गई, और जब उठते थे तो फिर मेरी अम्मी मुझे डांटती थी बड़ा। और इससे मेरी याद अभी भी है, हम एक चटनी बनाते हैं, पुदीना, धनिया, अनारदाना और ज़रिश्क शीरी और हरी मिर्च और नमक। ये मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, और शादी से पहले मेरे वालिद साहब को मेरे हाथ की बड़ी पसंद थी। तो ये मतलब रोज़ाना ही हमारे घर में कोशिश होती है कि जब घर पे हूँ तो वो लाजमी खाने के साथ, अगर गर्मियाँ हो, दोपहर हो, उसके साथ जो चाटी की लस्सी है वो मिल जाए, और साथ में चोपड़ी रोटी मिल जाए, और ये चटनी मिल जाए, तो फिर बहुत अच्छा जी वो एक मजा आता है। जरा मैंने भी देना जी। जी जी जी। शाह जी, आपकी भी यादें इससे? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। अच्छा। शाह जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇਰੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ शाह जी नहीं भूले। और ये जो सुरमा था, ये भी माशाल्लाह हमारी वालदा यहाँ से यहाँ आज तक खूबसूरत, थोड़े ऐसे थोड़े ही हैं। जी गुलफाम जी, मैं भी दो चीजें जो जनाब आप चाह लो। बात है, जेदा ध्यान रखना ना, चौक के ले जानी है। क्या बात है। हाँ जी, क्या यादें हैं जी गुलफाम साहब? ये मेरे बचपन की फार्चूनर है जी। इसको धागा डाल के तो सारा दिन कोई काम नहीं, इसको टक 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 करते रहते थे यार। बहुत अच्छी बात। और सारी जिंदगी की खुशियां जो थी वो इसमें से हमें मिल जाती। शाह जी, ये आवाज़ आज भी, इतनी उम्र हो गई है, आज भी ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। ये आवाज़ इतनी सुनी है कि आज भी यही आवाज़ आती है और कोई आवाज़ नहीं आती। सर टक टक दी आवाज़ ना इन्ना प्यार है कि इन्होंने अपना घर चक्की दे कोल ले। और शाह जी, यह गल्ला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे ਜਿਹੜੇ ਵੀ मिलने, धेली मिलनी, 5 पैसे मिलने, 12 आने मिलने, 10 पैसे मिलने, ਉਹਦੇ जमा करी जाने और बड़ी जल्दी लोड़ पै ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ। कितने बहन भाई थे आप? जी 5 भाई 2 बहनें। अच्छा, तो आप गुल्लक तोड़ते थे या फैमिली में कोई और तोड़ लेता था? मेरी ज्यादा कोशिश होती थी, मैं कहना सर जोड़ ले जिन्ने जोड़ ले। कभी आपने किसी बहन भाई का गुल्लक तोड़ा हो और फड़े गए हो? तो हर दफा ही पकड़ा जाता था जी, उनको पता था यही तोड़ता है। फिर तो असल में मुझे किराया चाहिए होता था, मैंने जाना होता था आउटडोर ड्रामा करने के लिए, मेरे पास किराया नहीं होता था। तो फिर मैंने देखना मेरी बहन ने जोड़ा हुआ है, मेरे भाई ने जोड़ा हुआ है, उसका मंजी से निकाल लेना, बाहर जाके तोड़ के उसमें से जो पैसे निकलने वो लेके निकल जाना, फिर वापस भी कर देता था। जब मैं काम करके आता था वो जितने होते थे उसमें से 100-200 कम दे देता था। उस वक्त भी करप्शन करता था। आपने शाह जी वो चोरी की बात की, तो एक दफ़ा ना मेरी बड़ी बहन जो थी ना, वो इसको ना पैसे रखती थी बड़े हिसाब किताब से ना, वो बिल्ली सी बनी हुई थी, ऐसा नहीं था, बिल्ली सी बनी हुई थी, उसमें वो पैसे जमा करती थी। तो उसने ना सराहने में रखे हुए थे। तो अब मैंने जाना था कहीं पे ड्रामा करने के लिए, तो अब्बू तो मेरे पहले ही मेरे खिलाफ सन, वो कहते ये काम सही नहीं है। अम्मी हल्का जा मेरे नाल रिस्पॉन्स देंदे सन कि कोई गल नहीं, हो सकता है मेरा पुत्र गुलफाम है, गुलफाम ही बन जाए, फनकार बन जाए। मैं सोचा मैं कि अज बाजी की बिल्ली चुकने हो, तो पैसे कट के किराया पूरा करने। और रात को सारे सुते ने, तो मैं उठा, मैं अपने घर डकैती करने की कोशिश कर लगा। मैं इधर उधर वेख्या, सब सुते ने, मैं अंदर वड़िया, तो मेरे पैर दे नाल कोई चीज़ वजी है, तो बाहरों आवाज़ आई है कौन? मैं क्या मेरी अम्मी कहती मैं जाननी है जी तू बिल्ली है। मैं बिल्ली कढ़ी है, मैं वो बिल्ली अपनी सरांदी रख के ना ते सौ गया। थोड़ी देर में सुता तो बिल्ली बोल पई
ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀ। ਗੁੱਲਕ ਗੁੱਲਕ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਚਾ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਇਚਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋ 150 ਰੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 300 ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਰ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ। तो आपने लौटाया बहन को अपनी फिर वो पैसे? बहुत जी, 8, 9, 10, 11, 100 गुना ज्यादा फिर उन्होंने। अच्छी बात है, बहनों का ख्याल रखना चाहिए। तहसीन कुछ सुना दीजिए। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासालिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका, बरसरे नाज और आदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और गुलफाम साहब, तहसीन साहबा, हमारा सेगमेंट इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। तहसीन साहिबा, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप आपदा जी की शागिर्द हैं या अकीदत की वजह से आप उनको फॉलो करती हैं? जी मैं बिल्कुल उनकी शागिर्द हूँ, और ये उनका बड़ापन है कि वो मुझे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों से कहा करें कि मैं उनकी बेटी हूँ। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, वो बहुत बड़ी खातून हैं और बहुत बड़ी दरवेश हैं। तो जब शागिर्दी की बात होती है तो आपने बाकायदा उनसे सीखा है? जी नहीं, सीखा जो था वो मैंने सुन के सीखा? नहीं, मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। अच्छा। और उसके बाद जब मैं शोबिज़ में आई तो फिर मैंने जो शोबिज़ की तरफ जब मैं आई तो फिर मुझे ये बेहतर लगा कि मुझे आपदा जी की शागिर्दी करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उनकी शागिर्दी करके और ये रस्म अदा की। तहसीन, कोई ऐसी चीज़ जो आपदा जी की हो और आपने उनके सामने परफॉर्म की हो, आपको मौका मिला हो, याद आती है? जी, हमारा लाहौर एक इकट्ठा इवेंट था। हाँ। तो उधर मैंने गाया था, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। हाँ जी। तो फिर क्या उन्होंने कहा? बहुत प्यार किया उन्होंने, मेरे हाथ चूमे, मेरा माथा चूमा। और जब मेरा घड़ोली आया था तो उसके बाद जुल्फी भाई को उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि इसके बाद आपने घड़ोली रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि जैसे हक अदा करने का था वो आपने इसका हक अदा कर दिया। मैं समझती हूँ कि इसके बाद घड़ोली रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। यार दी घड़ोली भर दी, सुन यार दी घड़ोली भर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था आपदा साहिबा से मुलाकात वाला। जी जी। वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? वो बहुत अच्छा रहा। हमारा किला में एक इवेंट था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट थे। किला कराची में?
इधर लाहौर में जी। तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई जब, तो सादान पीरज़ादा को शायद आप जानते हैं। जी बहुत अच्छी। वो मेरे पास खड़े थे, तो वो कह रहे थे कि आए आबदा जी आ गई हैं तो आपसे मुलाकात करना। मैं मुलाकात करने के लिए गई तो उन्होंने, बहुत बड़े हैं मेरे लिए लफ्ज़, क्योंकि वो इतनी बड़ी खातून हैं, तो उन्होंने कहा जी आप खुद भी फ़कीर हैं और आपने फ़कीर बुला ली हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। असल में तहसीन जो बड़े रवैये हैं ना, जब बड़े अपने छोटों से शफकत करते हैं और छोटे अदब एहतराम से मिलते हैं, तो आज भी सोसाइटी इन रवैयों को बड़ी रिस्पेक्ट से देखती है। तो कोई भी शख्स जो अपने बड़ों से रिस्पेक्ट के साथ मिलता है, जैसे आप मिल रही थी, और आबदा जी जैसी शख्सियत जब शफकत करती है, तो लोगों को ये रवैया आज भी पसंद आता है, लोगों से देखने। तो आप दोनों के लिए बहुत सारी मैं समझता हूँ दुकान। तो आपने आबदा जी को सुनाया था, ज़रा हमें हमारे नाज़रीन को भी सुना दें। अरे लोगों थोड़ा सा। बात फैले दामन मुर्तज़ा, मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला, के अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। तू मिला भी है तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूं मेरा मौला जाने। जो ज़र मांगो तो बेज़र हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूं मेरा मौला जाने। जी गुलफाम साहब, लोग आपको फील्ड में गुलफाम दत्तू कह के बुलाते हैं, तो घर में जो आपकी बेगम है वो आपको गुलफाम कहती है या दत्तू? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, मेरी जो बेगम है ना, वो मुझे जानू कह के बुलाती है। किसी को चाहे जेलसी हो या जो भी हो, ये नहीं जेलसी क्यों होंगे, खुश होंगे लोग। ये होता रिश्तेदार है ना। शादी पे से आपकी मोहब्बत की है? मोहब्बत की भी है, लेकिन घर वालों ने से की है जी। क्या मतलब? मोहब्बत की है लेकिन घर वालों ने की है। मैंने बता दिया कि इससे मोहब्बत है, उन्होंने कहा। अच्छा, यूं हुआ। ये फरमाइए कि जब गुस्सा आता है तब भी जान जी ही कहती हैं आपको? नहीं, गुस्से में तो वो बुलाती ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अवॉइड करती हैं, फिर सामने आने से भी अच्छा उठ जाती है। जिसे कहते हैं उर्फ़े आम में कि मुंह लगाना छोड़ देती हैं। बड़े लोग यही समझ लें। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो कहती है कि कोई बात ना हो जाए मुझसे। अच्छा, आप कभी खफा हो तो कैसे इजहार करते हैं उनसे? मैं उनको मतलब बुरा भला कहता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अक्सर बच्चों की वजह से कहता हूँ, बाहर निकल गए, खेलते कूदते हैं, पढ़ते कम हैं, या कुछ भी ऐसा कोई बन जाता है, तो फिर उनको झाड़ता वाड़ता हूँ, काफ़ी बुरा भला कहता हूँ। आपको कभी एहसास हुआ बाद में कि यार झाड़ना नहीं चाहिए, मेरी लाइफ पार्टनर है? लेकिन गुस्सा फिर आपको पता है हराम होता है जी। गुस्सा किसी वक्त आ जाता है तो सख्त बोलता हूँ। ठीक है, नहीं फिर बाद में को उसका तदारुक करते हैं। शाहजी फिर सॉरी तो करनी पैंदी। ऐसी सॉरी कर देनी। अच्छा, मैं एक दफा मिलन गया ना उनका रहने दे। अच्छा, पैर फड़ के ऐसा तदारुक कर रहे सन, नाल अक्कां च एडे एडे पबारुक बह रहे सन। जिंदगी का साथी है जी, फिर सॉरी तो करना पैंदा है, लेकिन ज्यादा सॉरी कराती है। इंतहा ते लै गया मैं। अच्छी बात यह है कि आपने मान लिया कि सॉरी करना चाहिए। पहले तो यार झाड़ना ही नहीं चाहिए, बुरी बात। सबको रिश्ते में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। जी, एहतराम तो करना चाहिए, लेकिन सख्ती भी करनी चाहिए। शाह जी, तुसी नहीं समझते, सारे उन्होंने पैसे दे ही जा रहे हैं, पता नहीं कितने ला देंगे ने जी। यकीन करो, ए वेखो हुण मैं होर गल्लां शुरू करन लगा। आप सारे पैसे उन्हें दे देते हैं? जी, मेरी आदत है जी, मैं जो भी लाता हूँ मैं उनको दे देता हूँ। वो घर में वही चलाती हैं, घर अपना राशन वाशन। तो यार ये कितना अच्छा पहलू आपकी शख्सियत का, ये क्यों नहीं बता रहे आप?
यही तो रोल है शाह जी, ए मैं डिस्कस करांगा, लोग कहणगे बूढ़ी थले लगा। हालांकि ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕੇ। जी तहसीन साहिबा, आबदा जी का कोई मशहूर कलाम जो आपको बहुत पसंद हो वो सुना दें। मुझे वो कलाम बहुत पसंद है, वासिफ अली वासिफ साहब का कलाम है, मैं नारा मस्ताना। मैं नारा मस्ताना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कख किया नहीं, कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं हुस्न मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं जलवाए जानाना। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मस्ताना मस्ताना मस्ताना। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और गुलफाम साहब और तहसीन साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। गुलफाम साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ, अफसोस किसी बात? असल में मुझे ज़्यादा दुख सिर्फ एक ही बात का होता है कि मैं जब मेरे वालिदैन ज़िंदा थे मैं उनको टाइम नहीं दे पाया। मतलब कि मैं आउटडोर ड्रामे करता था, स्ट्रगल करता था, बहुत बहुत दूर जाता था, रहीम यार खान सादकाबाद, मुख्तलिफ यानी कि 500 किलोमीटर भी दूर गया हूँ जी मैं। तो माँ बाप मुझे याद करते थे, बुलाते थे, फ़ोन करते थे, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि आना जाना, फिर मेरा शो में सोचता था, मेरा काम नहीं हो पाता था। तो उस वक्त मेरा दिल करता था मिलने को, लेकिन मैं मिल नहीं पाता था। तो आज जब मैं आ गया हूँ इस मुकाम पे, अब मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, तो मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अक्सर सोचता हूँ, तन्हाई में बैठ के सोचता हूँ कि अगर आज मेरा माँ बाप ज़िंदा होता तो मैं उनकी कितनी खिदमत करता और वो कितने खुश होते कि जिसको हम जिस काम से रोकते थे आज मेरा बेटा उस काम में कामयाब हो गया। आज शायद आप उनके लिए शो भी छोड़ सकते हैं कि मैं वक्त गुजारूं, मगर आज तो मैं उनके लिए दुनिया भी छोड़ गए, लेकिन उस वक्त मैं शो नहीं छोड़ सका, इसकी मुझे नदामत रहती है हमेशा। मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे के पास गाड़ी हो, ये फिल्म स्टार हो, ये बड़ा फनकार हो, क्योंकि आपने भी बताया कि वो सपोर्ट करती थी। वो सपोर्ट करती थी। जब ये ड्रामा करने जाते थे ना जी, नासिर चनोटी साहब, साजन अब्बास साहब, ये काफ़ी सारे फनकार जड़ावाला में सनमे में ड्रामा करते थे, तो उनको रैश हमारे घर के साथ मिली हुई थी। तो मेरी वालदा ना चुपके चुपके उनको परोठे बना के देती थी, रोटियां बना के देती थी, चनोटी साहब वगैरह। जी जी जी। और चनोटी साहब से ये कहती होती थी कि मेरा बेटा भी फनकार है, इसको ना ले जाओ साथ, ये भी आप लोगों वो आपको इस शोबे में कामयाब देखना चाहते जी, कामयाब। आपने कहा वालिद साहब ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। वो सपोर्ट नहीं करते थे। वो जब रात को जब आता था छत पे सो रहे होते थे, ऊपर 80 सुटते होंगे सन कितों आया इस टाइम, लेकिन मैं शो तो आ रहा हूँ। और कितना अरसा हो गया दोनों के इंतकाल को? 25 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है आपकी जो कामयाबी है यूट्यूब पे और थिएटर पे, ये वो देख नहीं पाए। इस चीज़ का मुझे बहुत सदमा है
किस मौके पे गुलफाम आपको माँ किस अचीवमेंट पे या किस दुख की कैफियत में कब सबसे ज़्यादा याद आई कि यार आज माँ जिंदा होती या वालिद जिंदा होते? जब मुझे कोई कामयाबी मिलती है ना तो सबसे पहले मेरा ये खुशखबरी सुनाने का मन करता है कि अपनी माँ को सुनाऊं, लेकिन वो सामने नहीं होती। माँ की सबसे ज़्यादा क्या बात याद आती है? वो मुझे रात को ना, मेरे बाप की ना किराने की दुकान होती थी, तो वो पैसे गले से निकाल के ना तो सुबह मेरे तकिए के नीचे रख देती होती थी कि इसने कहीं जाना होगा तो इसके पास किराया होना चाहिए था। तो आज वो एफर्ट की हुई मेरी वालदा की आज मेरे काम आ रही है। मुझे उनका वो बड़ा प्यार आता था। जब मेरा बाप उनसे पूछता था ये पैसे तुमने उठा के उसे दिए हैं, तो वो कहती थी नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। हालांकि मुझे साफ नज़र आ रहा होता था कि ये माँ ने मुझे दिए। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में, वालिद साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ठीक है, वो उन्होंने आपकी इस तरह से दुनियावी खुशी या कामयाबी नहीं देखी, मगर जो भी आप खैर का काम करेंगे वो तो उन तक पहुँचेगा ना। तहसीन सकीना साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? 2 दफ़ा ये कैफियत थी मेरी। एक मेरे वालिद साहब थे, दादा अबू थे, हम उनको अब्बू कहते थे। अच्छा। वो मेरे उस्ताद भी थे। उन्होंने मुझे पास बिठा देना, पास बिठा के और कहना, सुनना मुझसे कि ये जगह कहो, ये कलाम याद करो। जब वो गए तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। और दूसरा लम्हा जो इस वक्त मेरी सिस्टर चली गई है, उसके 4 बेटे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो खसारा है ये सारी ज़िंदगी नहीं पूरी हो सकती। लेकिन ये सबसे ज़्यादा दुख वाली ये बात है कि मेरे उस वक्त इवेंट्स बहुत ज़्यादा थे। लोग ये चीज़ फील ही नहीं कर सकते, लोग मुझे फ़ोन नहीं कर रहे कि शायद वो कहेंगे कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन उस दौरान मेरे लिए इवेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरे दिन चले जाना, और मैं मतलब बैठ के उसको रो भी नहीं सकी, तो ये मेरे लिए बहुत एक दुख की बात। और ये आपकी बहन छोटी थी बड़ी थी? मुझसे बड़ी थी। बड़ी थी जी। और ये कब का वाक़या है? तकरीबन उनको 2.5 माह हो गए। अच्छा, सिर्फ 2.5 माह? जी। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैड, वेरी सैड। ये बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। वो मेरे पास थी, तकरीबन 10-15 दिन मेरे पास रही है। वो गुजरावाला होती थी। मैं उसको लेके गई हूँ हॉस्पिटल, उन्होंने बोला इनको ट्यूमर है। अच्छा, और पहले से पता नहीं था? नहीं जी, पहले से कोई पता नहीं था। और उसी वक्त हमने कहा कि इनका ऑपरेट कर दें। ऑपरेट करवाया, उसके बाद वो 3-4 दिन जिंदा रही है। उसके बाद पता ही नहीं चला, घर में लेके आई हूँ मैं, तो ऐसा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। टाइम नहीं मिल सका क्योंकि मैं मसरूफ़ होती हूँ, मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती। तो वो फ़ोन जब मुझे करती थी तो वो मुझे होता था कि उसको भी ये होता था ये बिज़ी है, बहुत कम बात होती थी मेरी उसके साथ। और जब उसने कॉल करनी तो मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में करूँगी, लेकिन वो टाइम गुजर जाना, वो बेचारी से बहुत कम मेरी बात होती थी। वो ही मेरे पास वो तकरीबन 3-4 दिन उसके बाद रही है और पता ही नहीं चला। Very sad. और ये बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि आप लोगों के साथ कमिटमेंट कर देते हैं ना, तो ये कैफियत सिर्फ मेरी है, लोगों की नहीं है। तो जाना भी था, लेकिन बड़ा वो मुश्किल टाइम गुजरा मेरे ऊपर। तहसीन, आपकी आखिरी क्या बात हुई थी अपनी बहन से? मेरे पास थी वो, मैं जिस दिन उसकी डेथ हुई है मैं मुल्तान में थी, मेरा इवेंट था, और मैंने मिनाल को कॉल किया। मैंने कहा बेटा मामा का क्या हाल है? तो वो कह रही है कि मामा जी उनको ना वेंटिलेटर पे ले गए हैं वो डॉक्टर जो है। तो मेरी उससे बात नहीं हो सकी। वेरी सैड। जब मेरी बात हुई है उस मेरे घर पे थी वो, तो मैं आई हूँ इवेंट से, तो वो मुझे कहती है कि मुझे बहुत दुआएं दे रही थी वो, और अपने बच्चों को समझा रही है कि आपने ना मामा के पास रहना है। हम 3 सिस्टर हैं और तीनों के बच्चे एक दूसरे को मामा ही कहते हैं। तो वो कहते मुझे बड़ी दुआएं देने लग गई कि आपने मेरा ऑपरेट, या मुझे जैसे आप कर रही हो ख्याल रखा आपने, ख्याल रख रही हो, मौला आपको
इसका अजर दे। मैंने कहा नहीं, ये मेरा हक है, मैं इसका अजर नहीं मांग रही मालिक से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका अजर रब से मांगा जाता है, तो कुछ चीज़ें तो जिम्मेदारी होती हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तो मैं उसके बाद ना उससे मिल के तो चली गई हूँ मुल्तान, मेरा इवेंट था उधर। तो मैंने बेटी को कॉल किया, मिनाहिल को, तो वो कह रही है कि मामा को ऐसे झटके लगे और वो वेंटिलेटर पे चली गई हैं। फिर मैं रात को वापस आई हूँ, सुबह को उसकी डेथ हो गई है। जब मैं मिली हूँ तो तब वो बोल नहीं सकती थी। अल्लाह ताला आपको, आपका गम तो बहुत ही ताज़ा है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। और आप बता रही उनके 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी आसान करे और अल्लाह ताला उनको भी इस दुख से गुजरने की तौफीक। ये मेरे से बड़ा दुख मेरी माँ के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे वो बच्चे, और क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो वालिदैन है ना वो औलाद की मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह इस सोच के ही तसव्वुर बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि वालिदैन के लिए ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। अल्लाह ताला आपकी वालदा को भी सब्र दे, आपकी बहन के दर्जात बुलंद करे, उनको जो तो फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी गुलफाम साहब। मेरी 2 बहनें, मैंने उनकी शादी खुद की। तो एक जो सबसे छोटी बहन है मेरी, उसके जो हस्बैंड हैं वो ऑटो चलाते थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं जब गया हूँ हॉस्पिटल तो उनकी बहुत बुरी हालत थी। उनके बेटे वो भी मेरे पास रहते थे, उनकी बेटियां हैं वो भी मेरे पास इधर लाहौर में ही रहती थी। और सबसे छोटी बहन है आप? सबसे छोटी बहन है। वो जब बेड पे पड़े हुए थे, मैं सोचता था, मेरे ख्याल में बातें आती थी कि यार ये क्या हो गया है, इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या बनेगा, इसका क्या होगा। लेकिन वो इस हालत में थे कि वो बच ना पाए, उनकी डेथ हो गई। तो फिर उनका, उस बहनोई का कोई अपना भी नहीं था सिवाय मेरे। मैं उसको लेके गया, एम्बुलेंस गाँव लेके गया, वहाँ पे दफनाया, सारा कुछ किया जो भी होता है वो। लेकिन अब जब मैं अपनी बहन की तरफ देखता हूँ ना जी, तो मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का साथी था वो। तो अब वो खुद भी, उसकी इतनी हली एडी ओदी उम्र नहीं हुई बेचारी दी, ਉਹਦੇ बच्चे हली बिल्कुल छोटे ने। ਇਹ टाइम नहीं सीगा कि ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के जावे। तो अक्सर मैं जी पिंड सिर्फ इस वजह तो नहीं जाता कि मैनू ਉਹਦੀ शक्ल वेखनी पैंदी। ਉਹਦੀ फिर मैं जो शक्ल वेखना ना जी, फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। और ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कितने छोटे ने? मतलब ला लो 2-4 साल छोटे ने, यानी कि एक मेरा बड़ा भाई है, हाँ। एक उस तो छोटा भाई है, उस तो वो छोटी है, तो 2 उस तो छोटे ने। लेकिन ਜਿਹੜੇ दूसरे भाई ने वो मुख्तलिफ अपने अपने सिस्टम्स ने, लेकिन मैं थोड़ा जा अपनी फैमिली नाल ज़्यादा मुहब्बत करना। अपनी बहनों नाल, मैं दसिया ना तुहानू कि मैं अपनी बहनों की शादी खुद की थी, बड़ी दी अपने तो बड़ी बहन दी भी तो छोटी बहन दी भी। लेकिन उसका मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं उसे देखता हूँ। वो पता नहीं अपनी आंखों में क्या क्या सवाल करती है, मेरी समझ से बाहर है। अब हम अपनी तरफ से ही लगा लेते हैं ना कि हमारी, अगर हम नहीं होते तो हमारी बीवी की क्या कंडीशन होती है। जब उसका हस्बैंड नहीं है, ईद आती है, बकरा ईद आती है, शबरात आती है, और बहुत सारे इवेंट आते हैं, शादी होती है ख़ानदान में, वो तैयार नहीं होती, वो जाती नहीं है। बहुत मसला है उसका, बेचारी का पता नहीं वो कैसे ज़िंदगी गुजारती है। तो अपने तो वाकई नहीं भूलते, लेकिन मेरे माँ बाप के बाद सबसे बड़ा सदमा जो था ना, वो मुझे मेरे बहनोई का है। अब वो तो पल जाएंगे, अल्लाह पालने वाला है, वो तो पल ही जाएंगे, उनके नसीबों में जो है वो तो हो जाएगा। लेकिन जो मेरी बहन की कंडीशन है ना, वो बयान करने वाली नहीं है। वो मैं जब देखता हूँ ना तो मेरा जिगर फट जाता है। शायद अल्लाह ताला आपको सब्र दे, बहन को भी सब्र दे, आपके बहनोई के दर्जात बुलंद करे। जो इन्होंने बात की है कि अगर ये मेरे साथ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या हाल होता। ये दुरुस्त कह रही है। किसी फीलिंग आ जाती है ना, मुझे भी फीलिंग आ जाती है ना जी, मुझे खुद अपनी फीलिंग आती है। और ये होता भी है, ज़िंदगी इसी से इबारत है और यही इंसान के अंदर अच्छे जज्बे को जन्म देता है। मैं अपने बेटों से ज़्यादा उनका फिक्र करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे।
और आपको हौसला और इस्तकामत दे कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा तहसीन, मैं अगर आपसे ये पूछूं, अब आपकी इतनी अचीवमेंट्स भी हैं, हम आपको देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से। पहले रियाजत आपने बहुत की, मेहनत की, फिर आपको ये दुनियावी कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने देना शुरू की, और फिर ये मेरे तो बिल्कुल इल्म में नहीं था, ये जो आपने बताया बहुत ही बड़ा आपकी ज़िंदगी का ये हादसा है, सानहा है। अल्लाह ताला आपको इस गम को झेलने में सब्र अता फरमाए, इसका हौसला दे। आप इस सारा कुछ ऊंच नीच देखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मैं ये समझती हूँ कि इन चीज़ों से भी अगर बंदा नहीं सीखता तो इंसान के सीखने का अमल है ही नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी तकरीबन 9-10 दिन में ये काम हो गया। अभी अगर अभी भी हम मतलब चीज़ों की तरफ ना जाएं, असल की तरफ ना जाएं, तो फिर इन चीज़ों का कोई या परेशान होने का, रोने का कोई मकसद नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो सिखाने के लिए आती हैं। अपने अमल को बेहतर करना ये बहुत ज़रूरी है। क्या चेंज आपने अपनी ज़ात में महसूस किया अपनी बहन के इस तरह से अचानक गुजर जाने से? पहले मुझे ये होता था कि मैं आराम करूं, जब मैं फारिग हूँ तो मैं, अब मुझे ये होता है कि जब मेरे पास टाइम है तो मैं उन बच्चों से मिलूं, ज़्यादा वक्त गुजारती, ज़्यादा टाइम उनको देती हूँ। आपको लगा किसी प्यारे के बिछड़ जाने से कि प्यारों के साथ वक्त गुजारना जो है वो बहुत ज़रूरी है? मुझे ये फील होता है कि मैंने अपनी बहन को टाइम नहीं दिया, और वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम होता है जब मैं वापस आती हूँ। उन बच्चों का दिल परेशान हो जाता है जब मैं आती हूँ, तो वो फिर परेशान होते हैं। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम उनको दूँ। अभी आपने बताया कि कुछ हालात ऐसे थे कि आपको अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की वजह से उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद परफॉर्म भी करना पड़ा। बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप जानते हैं कि घर में एक सोग का समा है, और आप किसी शादी के इवेंट्स पे गए हैं तो वो लोगों की अपनी खुशियाँ हैं, लोगों के अपने टाइम है, उसमें जाके बंदा रो भी नहीं सकता ना। मतलब घर से आप आए हैं, रोते हुए आए हैं, तो अंदर म्यूज़िक है, तो आपके लिए वो मुश्किल होता है उस वक़्त स्टेज के ऊपर चढ़ के परफॉर्म करना। लोगों को जब कॉल करती थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, हमने पोस्ट लगाई, तो लोगों को पता तो चल गया था, लेकिन लोग इस वजह से कॉल नहीं कर रहे थे कि शायद वो हमें कह दें कि आप, मैं नहीं आ सकती, या लोगों की ये भी मजबूरी होती है, लोगों ने अनाउंस किया होता है या ऐसे मामलात होते हैं। वो अपनी जगह पे राइट थे, लेकिन मेरी उस वक्त वो परफॉर्म करने की कैफियत नहीं थी। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था। मैं अगर ये समझूं कि शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन परफॉर्मेंसेज होगी। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि जब मैं दूसरे दिन जब आई तो मेरे ख्याल में लाहौर में इवेंट था, जब मैं उसके अंदर गई तो मेरी कैफियत बिल्कुल और थी, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल करती थी अपने अंदर, क्योंकि मैं उन लोगों को भी ये साबित नहीं कर सकती कि मेरी इस वक्त ये कैफियत है, उनकी खुशी है, आपका गम है, ये मिक्स नहीं ना हो सकती दोनों चीज़ें, लेकिन वो लोगों की खुशियों में फिर खुश होना पड़ता है। ये आर्टिस्ट के लिए एक कुर्बानी है, और मेरे ख्याल में आर्टिस्ट लोगों की एक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी जो लाइफ है वो बहुत कम है। अच्छा तहसीन, ये बताइए कि अब तो आपको दुनियावी तौर पे बड़ी कामयाबियां मिल गई और हिट भी हो गई, आप वायरल भी हो गई, आप इनवाइट की जाती हैं और लोग आपको शौक़ से सुनना चाहते हैं, नेस्कैफ़े भी, हर हवाले से कामयाबियाँ आपको मिलना शुरू होगी ना। मगर इब्तिदा में बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में। कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स को डिस्करेज करते हैं, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि जब नए लोग आएँ तो इनको इनकरेज करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, वरना बाज़-औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी याद जो आज भी आपको तकलीफ़ देती हो कामयाबी के सफ़र में, कामयाबी से पहले? जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट था तो मेरी बहुत एक हार्ड सी फैमिली है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि वो एक कस्बा है और उधर तो ऐसे है लेडीज़ का कि मतलब 6-6 माह के बाद लेडीज़ अपने अम्मी अबू के घर भी जाती। तो मेरा बिल्कुल ये एक और काम था, उनकी सोच से भी अलग था। लेकिन मैं जब लोग बातें करते थे तो मैं एक दफ़ा गई शेर अली मीर अली खान साहब के पास, तो मैंने उनके साथ बात की। मैंने कहा खान साहब, मुझे ये लोग कहते हैं कि
ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ है, ਤੇ इंज ते औरत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ चले। तो उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जे तेरे अंदर सच कुड़े तो जिथे मर्जी नच कुड़े। अपने अंदर की पाकीज़गी को आपने पाक रखना है, दुनिया की फिक्र आप छोड़ दें। और जुगन ने कहा, जुगन काज़म ने कहा, उन्होंने कहा कि जब मुझे लोग बातें करते हैं ना तहसीन, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अगला काम कौन सा करना है। तो अच्छी बात ये हुई कि आपने दो ऐसे लोगों के तजुर्बात शेयर किए जिन्होंने आपको इनकरेज किया, जिन्होंने आपकी ढारस बंधाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे ही। और वो लोग आपको याद हैं, आप आज भी उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, उनका जिक्र कर रही हैं, बहुत अच्छी बात। गुलफाम, आप कैसे देखते हो जिंदगी में, जो भी आपका तजुर्बा है जिंदगी का? जिंदगी जी शादी से पहले ही है, बाद में तो सिर्फ फ़राइज़ ही हैं जी। ज़िंदगी वही है जो आपकी बचपन की गुजरती है। बचपन में ना कोई गम है, ना कोई टेंशन है, ना बिल देना है, ना किसी की कोई गल सुननी है, बस इंटरटेन करना है, इंजॉय करना है। जो फिर बंदे की शादी हो जाती है, फिर फर्ज पै जाते हैं बहनों का, भरावां का, बीवी का, बच्चों का। तो फिर जो बुढ़ापा आ जाता है, फिर आखरत का। ठीक है ना जी। तो ज़्यादा कीमती चीज़ आखरत दी है। इंसान को एक कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी इंजॉय भी करे, लेकिन जिंदगी को अगे जाके सरखरू करने वास्ते कुछ ऐसा किरदार जरूर करे जिद नाल ओनू अगे जाके। तो ये जो फ़राइज़ हैं, इसके अंदर इंजॉयमेंट नहीं होती, इसका भी तो एक मज़ा है ना। आप जब मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ करते हैं और उनके चेहरों पे खुशी आती है, वो भी तो एक तमानियत देती है। लेकिन आता तो फ़राइज़ में ना सर कि आपने खुद जूता नहीं लेना, बच्चे के लिए लेना है। हाँ, लेकिन बच्चा जब पहनता है कैसी तबीयत खुश हो जाती है। हाँ जी, आपने भावे कंडे लगते रहे बच्चे वो फिर फर्ज होता है जी, फिर करना पड़ता है। आपके लिए बस फर्ज है, मज़ा होता है, कोई नहीं है। कौन सी अपनी दो आदतें आपको बहुत पसंद हैं, कौन सी दो नापसंद हैं? अच्छा, मेरी दो आदतें ये हैं कि जो बुरी हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। मेरे मियाँ को चावल खाना नहीं पसंद और मुझे चावल खाना बड़ा पसंद। अच्छा। और दूसरा, जो मुझे कभी गुस्सा आ जाता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। मियाँ साहब की कौन सी आदत बदलना चाहेंगी आप? मियाँ साहब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव है? बहुत ज़्यादा। ये हर चीज़ के खाने में, अगर चाय है तो इसमें चीनी कितनी है, अगर पत्ती तेज़ है तो इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या खराबी होगी। अच्छा। और इसका नुकसान कितना है। तो आपके हवाले से भी सेंसिटिव है कि सिर्फ अपनी सेहत के मेरे हवाले से ज़्यादा सेंसिटिव? तो फिर तो अच्छी बात है। नहीं, वो ज़्यादा फिर हो जाता है, मुझे परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। कि ये चीज़ अगर आपने पानी ठंडा पी लिया तो फिर ये इसका कितना मसला बनेगा। तो वो चीज़ें मुझे तानू कुछ खान पीन नहीं देंगे हो, हैं? नहीं, वो कहते हैं अच्छा खाओ और चीज़ें जो आपके गले को ख़राब करें, आपकी सेहत को ख़राब करें, वो आप ना खाया करें। तो अच्छी बात है। देखे ना, इतना तो कहाँ आजकल शौहर ख्याल रखते हैं, तो आप तो खुश नसीब है। खुश नसीब बहुत हूँ, लेकिन ज़्यादा खुश नसीब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। और जिस गम का आपने जिक्र किया, लाज़िम बात है वो दिल हिला देने वाला है। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, बच्चों को इस गम को झेलने का हौसला अता फरमाए, आपकी बहन के दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और तहसीन, क्या आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए जो आपका दिल चाहे? चंगा वेला मोड़ वे साया, चंगा वेला मोड़ वे साया, तेनू कादी थोड़ वे साया, तेनू कादी थोड़ वे साया, चंगा वेला मोड़ वे साया, चंगा वेला। दुनिया मैनू तोड़ दी पई है, दुनिया मैनू बहुत अच्छे तहसीन तोड़ दी पई है, दुनिया मैनू तोड़ दी पई है, हुण ते आके जोड़ वे साया, हुण ते आके जोड़ वे साया, चंगा वेला मोड़ वे साया,
चंगा वेला डूंगिया रमजा मैं की जाना दिल दा कड दे चोर वे साया दिल दा कड दे चोर वे साया तेनू कादी थोड़ वे साया तेनू कादी थोड़ वे साया चंगा वेला मोड़ वे साया चंगा वेला। क्या बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, आप तशरीफ आई, और आप दोनों के लिए बहुत दुआएं, अल्लाह ताला आप दोनों को ज़िंदगी में बहुत कामयाबी दे, और आप दोनों के जो भी ज़ाती गम है अल्लाह ताला उसमें सब्र जमील अता फरमाए, और आपके प्यारों के लिए भी आसानी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुलफाम। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और क्या कहूँ, दोनों दोस्तों ने हंसाया भी, एंटरटेन भी किया और उदास भी कर दिया, और ज़िंदगी जो है वो इन्हीं तमाम जज्बात का, इन्हीं तमाम वाक़यात का मजमुआ हो सकती है कि कौन सा घर ऐसा है दुनिया में जिसने दुख ना देखा हो और सुख ना देखा हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा इसी से मिलकर ज़िंदगी की ये शक्ल बनती है। जो भी शक्ल बनती है उसे पूरे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए, और जो भी शक्ल बने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों के और मेहनत के ज़रिए कामयाबी के रंग भरने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।